हेलो एंड वेलकम। सीरीज का पहला दिन बहुत ही गिरावट भरा रहा। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जहां निफ्टी 265 पॉइंट डाउन बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट लॉस किए। और इसके पीछे वजह रही कि 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड होने वाला है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मंडे को मार्केट को ड्राइव करेंगे। और इस वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को हल्का करना चाहते थे और इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लास्ट वीक जो है वो पूरा हमें मार्केट ऊपर रहा। मंडे टू थर्सडे मार्केट ने बहुत बड़ा जंप दिखाया बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी, बट फ्राइडे को मार्केट जो है वो कूल ऑफ हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। कोरोना के नंबर जो राइज हो रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे की शाम को जो मार्केट बंद होने के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें क्या हुआ। थर्ड हम होंगे इलेक्शन रिजल्ट जो कि संडे को डिक्लेयर होंगे और इसका इम्पैक्ट जो है मंडे को देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट होगा वो एफआईआई की जो लगातार सेलिंग हो रही है, उसमें एफआईआई से क्या मूवमेंट की है ये देखेंगे। और फिर फाइनली हमारे पास होगा रिलायंस का रिजल्ट जो कि फ्राइडे की शाम को मार्केट बंद होने के बाद आया, जिस पर भी हमको मंडे को रिएक्ट करना है। तो हम वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन 5 पॉइंट से मंडे का जो सेटअप होगा वो प्रिपेयर होगा। और एक चीज याद रखिए, इस समय जो है इंडियन मार्केट्स डोमेस्टिक न्यूज पर ज्यादा काम कर रहे हैं रादर देन ग्लोबल क्यूज, और यही वजह है कि मैंने इस बार इन 5 पॉइंट्स में ग्लोबल मार्केट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरोना अपडेट से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख केसेस इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं। 4,01,000 केसेस से भी ज्यादा इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। यहाँ पर आप ये देखिए, सिर्फ ये पर्टिकुलर डेट 26 अप्रैल को अगर आप ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, जहां पर सिर्फ 3,19,000 केस रजिस्टर हुए थे, तो हर बार केस जो है वो राइजिंग ट्रेंड में ही नजर आ रहे हैं। डे बाय डे जो कोरोना के नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैंने अपने हर वीडियो में आपसे कह रहा हूं कि मार्केट का जो इंडेक्स का जो नंबर है वो और कोरोना के जो नंबर्स हैं, राइजिंग ट्रेंड्स हैं, वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी ट्रेंड से कोरोना के नंबर जो हैं वो राइज होते रहेंगे तो मार्केट कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है? ऐसे केस में आपको ये करना है कि आपको सिर्फ लेवल्स पे फोकस करना है, और जब भी लेवल्स के पास हम जाएं तो वहां पर एक काउंटर कॉल जनरेट करनी है। मींस अगर हम 14,100 14,150 के आसपास जाते हैं तो वहां पर हमको एक लॉन्ग क्रिएट करना है। 14,950 15,000 के अप्रोक्सीमेट जाते हैं तो वहां पर हमको एक काउंटर कॉल लेनी है और इस तरह से ट्रेड करें। इसमें क्या होगा कि सपोज करिए आपने 10 टाइम्स ऐसा किया कि आपने काउंटर कॉल ली अपने लेवल्स पे आने के बाद। अगर 10 टाइम्स में से आपका 7 टाइम्स आपके फेवर में रिजल्ट आते हैं और 3 टाइम्स लॉस भी जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो 7 टाइम्स का प्रॉफिट होगा वो काफी बड़ा होगा। तो इतना रिस्क तो देखिए आपको लेना ही पड़ेगा मार्केट में। और ये बात कंफर्म है कि मार्केट किसी ना किसी दिन, चाहे वो अप साइड के लेवल्स हो या डाउन साइड के लेवल्स हो, ब्रीच जरूर करेगा। चाहे वो 14,150 या 14,000 का मार्क लेवल हो या 15,000 का लेवल, मार्केट किसी ना किसी दिन दोनों लेवल्स को ब्रीच करेगा। लेकिन जब तक ब्रीच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा पूरे अप्रैल में मार्केट जो है वो 14,100 से लेके और 15,000 की छोटी सी रेंज में 900 पॉइंट्स की रेंज में ही मूव किया है। तो जब भी ऐसा मौका मिले प्लीज आप इस डायरेक्शन में अपने काउंटर कॉल लीजिए और ट्रेड करिए। देखिए, कोरोना से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से कमर कस चुकी है, पूरे फुल स्विंग में है। और कल कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी, उस पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिससे कोरोना से हम बहुत इजीली फाइट कर सके। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हमको इमरजेंसी सपोर्ट सप्लाई कर रही हैं, जैसे अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया मेडिकल एड दे रही हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका ने अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, स्पुतनिक वी फ्रॉम रशिया, ये सारी मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, बैट्स, ये सभी हमको फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है। और नेशनली भी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कोरोना से फाइट करने की। कल उन्होंने जो मीटिंग करी उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे कि एक आर्मी को उन्होंने फाइनेंशियल पावर दी जिससे वो जो भी डिसीजन लेना चाहें मेडिकल एंड पर वो अपने ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ एड दिया गया है उनको। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि फ्राइडे को मीटिंग के पहले जो मार्केट को जो वरी था, मार्केट को डर था, वो ये था कि कहीं कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आए जिससे कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन डेवलप हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मार्केट को शायद मंडे को इस पॉइंट पे बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। हालांकि स्टेट वाइज ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट जो हैं वो वीकेंड पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, वीकेंड पे कर्फ्यू दे रहे हैं और
शायद कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन भी लगने की तैयारी है, बट ये एक स्टेट लेवल की बात है। इंडियन लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे अभी ये नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा वरी ये है कि जो 1 मई से जो 18 प्लस के लिए जो वैक्सीनेशन होना था, वो कुछ स्टेट्स में दवाई ना अवेलेबल होने की वजह से फॉर द टाइम बीइंग उसको पोस्टपोन किया गया है। चलिए बात करते हैं स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स की। 2 मई को सारे स्टेट के जो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे वहां के रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें से बंगाल स्टेट का इलेक्शन जो रिजल्ट जो होगा वो शायद कुछ हद तक मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी 4 में कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स थर्सडे की शाम को आ चुके थे। वहां पर टीएमसी और बीजेपी दोनों टक्कर की हैं, इसलिए मार्केट ने शायद फ्राइडे को ही इसका रिएक्शन दिखाया था। देखिए संडे को जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अब वो रिजल्ट सबके सामने होंगे, तो मार्केट में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं है। मे बी 100-150 पॉइंट निफ्टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, बट ये सब जो होगा वो 12 बजे तक हो जाएगा। 12 बजे के बाद मार्केट जो है अपनी चाल चलने लगेगा। मार्केट जो है वो डोमेस्टिक क्लूज हैं उसके इनके अलावा, रिजल्ट के अलावा इस पर फोकस करने लगेगा और कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पर फोकस करने लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आइए अब बात कर लेते हैं एफआईआईज के डेटा की। तो देखिए एफआईआईज के डेटा डिस्कस करने से पहले मैं आपको हर बार बोलता आ रहा हूँ, 15 अप्रैल की एक्सपायरी का वीडियो देखिए, 22 अप्रैल की एक्सपायरी का वीडियो देखिए, आप 29 अप्रैल की एक्सपायरी का वीडियो देखिए। हर वीडियो में मैंने आपको यही बात कही है कि ये जो मूव ऊपर की ओर आ रही है, जो हम 15,000 की तरफ हर बार जा रहे हैं, उसमें फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने हर एक्सपायरी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्रीमियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट कवरिंग। और देखिए पिछले वीक मार्केट जो है वो मंडे टू थर्सडे बहुत स्विंग रहा, ऑलमोस्ट हमने 600-700 पॉइंट की रैली देखी, लेकिन फ्राइडे को मार्केट जो है पूरा करेक्ट हो गया। अब देखिए एफआईआई ने जो है वो ऑलमोस्ट 3,465 करोड़ का कैश में माल बेच के गया है। इसका मतलब साफ है कि जो उन्होंने मंडे टू थर्सडे शॉर्ट कवरिंग की थी उसके अगेंस्ट फ्राइडे को पूरा का पूरा माल सेल ऑफ कर दिया, जो कि आपको यहाँ आज फ्राइडे की डेटा में दिख रहा है। एफआईआई की सेलिंग के अगेंस्ट डीआईआई काफी हद तक कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्राइडे का जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू डीआईआई सेलिंग। 14-20 करोड़ का ही बाई करके गए हैं। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां भी एफआईआई ने अप्रोक्सीमेट 2,963 करोड़ से रफली से 3,000 करोड़ का बेचा है। तो हम नेट देखें कि इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं और शॉर्ट सेलिंग भी की हुई है, तो उसका देखिए आप तो अप्रोक्सीमेट 6400 करोड़ का माल था, और उसके आगे सिर्फ स्टॉक फ्यूचर जो है वो 661 करोड़ की खरीदे हैं, तो ये उसके सामने निग्लिजिबल है। हाँ, इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने 4,861 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन ये बाइंग जो है वो पुट साइड पे ज्यादा है, कॉल साइड पे नहीं। तो ये भी आप देखें तो एक नेगेटिव नंबर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और स्टॉक ऑप्शन में देखिए 522 करोड़ की सेलिंग की है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल नेट टू नेट बहुत बड़ा डेटा जो है वो माइनस साइड पे है, सेलिंग साइड पर है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मूव आ रहा है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रहा है। और जहां तक मैं मार्केट समझता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि जब तक कोरोना के नंबर कंसिस्टेंट बेसिस पे रिड्यूस नहीं होंगे तब तक एफआईआई जो है आके परचेस करेंगे। वो मे बी शॉर्ट कवरिंग करते रहेंगे, एक लोअर लेवल पे आने के बाद थोड़ी सी बाइंग करेंगे, लेकिन फुल फ्लैश बाइंग उनकी नहीं आएगी। और जब तक उनकी फुल फ्लैश बाइंग नहीं आएगी तब तक हम ऊपर जाएंगे, 15,000 को ब्रीच करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं जो 1.29 रहा है वर्सेस 1.43, तो ये कंफर्टेबल जोन में है, इसमें कोई बहुत बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस के नंबर्स की। देखिए मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस के नंबर आए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14,995 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, जो कि 129% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ थी। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर ठीक थे, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम थे। अगर आप रिलायंस जियो की बात करें तो इसमें एक नंबर मैं फोकस करना चाहूंगा, और वो ये कि रिलायंस जियो का जो आरपू है, आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ड्यूरिंग द क्वार्टर ड्रॉप्ड टू 138 रुपीज पर सब्सक्राइबर पर मंथ अगेंस्ट 151 रुपीज पर सब्सक्राइबर पर मंथ। और ये नंबर जो है वो रिड्यूस होके आया है, और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रिलायंस ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। और इसकी वजह ये थी कि 21 जनवरी 2021 से जो इंटर यूसेज चार्जेस जो हैं और बिल कीपिंग हो रही है, उसकी वजह से ये नंबर जो है वो रिड्यूस हुए हैं। हालांकि सब्सक्राइबर्स जो है वो 426.2 मिलियन पे हैं 418 के अगेंस्ट, तो ये नंबर यहाँ पे ठीक दिखते हैं सब्सक्राइबर के एंड पे। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 2% से ग्रो हुए हैं, बावजूद इसके कि 80% स्टोर्स ही ऑपरेट हो रहे थे
और 65% ही फुटफॉल था, मीन्स 65% ही पब्लिक जो है वो जा पा रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन की वजह से। तो इस फ्रंट पे भी देखें तो इस सिचुएशन में देखें तो 2% की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो आप देखिए 14,500 की पुट राइटिंग देखिए, 14,500 पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा हुआ है 24,700 लॉट्स का। मींस क्या हुआ कि अगर ये 14,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे को मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली यदि ये लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 14,300 पे आप देखिए, 14,300 पे फिर अप्रोक्सीमेट 14,678 का लॉट खड़ा हुआ है। तो एक ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी में मंडे के लिए। उसी तरह रेजिस्टेंस में और आप देखिए 14,700 पे ही निफ्टी को क्रॉस करना मुश्किल होगा अपर साइड पे, जहां पे 17,403 का लॉट खड़ा हुआ है। और अगर किसी वजह से 14,700 क्रॉस हो भी जाता है तो 14,800 जो होगा एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहां पर ऑलमोस्ट 25,500 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है निफ्टी में। तो 14,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा और 14,800 जो है वो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी में काम करेगा। तो निफ्टी की जो स्मॉल रेंज आएगी निकल के वो 14,500 से लेके 14,700 की होगी, ये 200 पॉइंट की, और बड़ी रेंज में 14,300 से 14,800 की रेंज पे हम डील करेंगे मंडे को। तो फ्रेंड्स ये थी 5 ऐसी फैक्टर्स जो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक में आपको बहुत इंपैक्ट करने वाली हैं। हालांकि मैंने कुछ बहुत स्टैंडर्ड के फैक्टर जैसे ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स को इस पे कंक्लूड नहीं किया है, बट आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।